ऐसे कई नेता हैं जिनके बारे में कई केसेस थे, उनको या तो निरस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया गया या उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और जो भाजपा में नहीं है, ऐसे लोकप्रिय नेताओं को बार बार परेशान करना, चाहे आप दिल्ली का देखें या झारखंड का, बंगाल का, तो इसको लेकर जनता के मन में शंका है। बीजेपी बयान दे रही है, कह रही है कि आखिरकार 8वें सम्मन के बाद मुख्यमंत्री को समझ में आ गया कि कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता वो है। बात नहीं है। कानून की पूरी समझ उनको है और उन्होंने कानून सम्मत तरीके से ही लिख कर भेजा है। और उनके मन में है कि जब जिस केस के लिए उनको बुलाया गया था, 7वें सम्मन के बाद उन्होंने जो पत्र भेजा था, उन्होंने कहा था कि उसमें सारी जानकारी दे दी गई है। तो हमारे शास्त्र में कई बातें लिखी हुई हैं। नंबर 1 कि जब तक मंदिर का निर्माण पूरा ना हो, वहाँ कोई मूर्ति का आप वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। नमस्कार, एसटी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में ईडी की कार्यवाही के विरोध में प्रदर्शन और बयानबाजी दोनों तेज है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए राज्यसभा सांसद महुआ मांझी हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि ईडी की कार्यवाही को वो झारखंड में कैसे देख रही है और साथ ही साथ अयोध्या में हो रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में क्या वो पहुंचेंगी या नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को समय दे ही दिया है, लेकिन साथ ही जेएमएम कार्यकर्ताओं की भी नाराजगी देखने को मिल रही है। जैसे कि कल साहिबगंज में बंद कॉल बुलाया गया, तो झामुमो क्या शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने एक पत्र में ईडी को लिखा था कि उनकी कार्रवाई जो है वो राजनीति से प्रेरित लगती है। पूरे देश में इस तरह की शंका है, क्योंकि आपने देखा होगा महाराष्ट्र में और दूसरे राज्यों में भी, जहाँ जहाँ सत्ता पक्ष के नेता नहीं हैं और कोई लोकप्रिय नेता है, तो ईडी उनके यहाँ ज़्यादातर कार्रवाई कर रही है। और सत्ता पक्ष में जो लोग आ जाते हैं, जैसे अजीत पवार जी के बारे में भ्रष्टाचार की बातें कही गई, और कई ऐसे छगन भुजबल जी या ऐसे कई नेता हैं जिनके बारे में कई केसेस थे, उनको या तो निरस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया गया या उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और जो भाजपा में नहीं है, ऐसे लोकप्रिय नेताओं को बार बार परेशान करना, चाहे आप दिल्ली का देखें या झारखंड का, बंगाल का, तो इसको लेकर जनता के मन में शंका है कि ईडी अगर केंद्रीय जांच एजेंसी है तो उनको तटस्थ होना चाहिए, सबके यहाँ होना चाहिए। तो इसको लेकर कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं, वो जोश में हैं और शायद इसीलिए उन्होंने तो किया होगा। 20 जनवरी के लिए भी आप लोगों ने कोई स्ट्रैटेजी तैयार करके रखी है क्या? देखिए, ये सब कोई स्ट्रैटेजी के तहत नहीं है। वो अपनी मर्जी से किसी राज्य में, किसी जिले में कुछ कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी पार्टी के तरफ से नहीं बनाई गई या बोला भी नहीं गया। ये उन लोगों ने अपनी मर्जी से किया है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के काम के प्रति अपना आश्वस्ति दिखा रहे हैं। सरकार आपके द्वार जो ये सब योजना है, आज तक जिनके पास कोई नहीं पहुंचा, जैसे जो जंगल, पहाड़, दुर्गम इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनके घर तक सरकारी जांच एजेंसी, सरकारी अधिकारी पहुंचकर उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं योजनाओं का। तो ये कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचा रहे हैं। तो इससे जनता खुश है और जनता नहीं चाहती कि ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को परेशान किया जाए। बीजेपी बयान दे रही है, कह रही है कि आखिरकार 8वें सम्मन के बाद मुख्यमंत्री को समझ में आ गया कि कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता वो है। बात नहीं है। कानून की पूरी समझ उनको है और उन्होंने कानून सम्मत तरीके से ही लिख कर भेजा है। और उनके मन में है कि जब जिस केस के लिए उनको बुलाया गया था, 7वें सम्मन के बाद उन्होंने जो पत्र भेजा था, उन्होंने कहा था कि उसमें सारी जानकारी दे दी गई है। एक बार ईडी के दफ्तर में जाकर तो उन्होंने सारी चीज़ें लिखित में दे दी। उनका जो इनकम टैक्स वगैरह भी सब कुछ क्लियर है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि, लेकिन उन्हें लगा कि अगर इतने मन में अगर कोई डाउट है तो उसको भी हम क्लियर कर देंगे, यही सोचकर उन्होंने बुलाया। मैम, आखिरी सवाल लेंगे, क्योंकि पूरे देश भर में जिस तरीके से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, ऐसे में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी क्या अयोध्या जाएंगी? कैसे तैयारी करेंगी? नहीं, हमारे पास तो ऐसे भी निमंत्रण नहीं है। और हम लोग देखिए सभी धर्म मानते हैं। हम तो मंदिर भी जाते हैं, घर में भी पूजा करते हैं, चर्च भी जाते हैं और हर जाति धर्म के लोगों के पर्व त्यौहार में शामिल होते हैं। हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी भी वही है, हमारे देश की भी आइडियोलॉजी वही है। मैं एक राइटर हूँ, तो हम लोग राइटर लोग तो ऐसे भी जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करते हैं। लेकिन अगर किसी मंदिर मस्जिद को लेकर अगर कोई उसको पॉलिटिकलाइज करे तो हम उसके पक्ष में नहीं हैं। ज़रूर जाएंगे अयोध्या के राम मंदिर में, परिवार के साथ जाएंगे, लेकिन उस डेट पे नहीं जाएंगे, कभी और जाएंगे। हम पूजा करने जाएंगे, जैसे कि हम लोग हर धाम में जाते हैं, लोग केदार बद्री जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, कलकत्ता में काली मंदिर में जाते हैं, काली घाट और दक्षिणेश्वर। उसी तरह से हम लोग शिव पूजा भी करते हैं। आप देखते होंगे शिव बारात की झांकी में हम लोग शामिल होते हैं, रामनवमी मनाते
मनाते हैं, हर पर्व त्यौहार मनाते हैं। हम लोग ईद भी मनाते हैं, हम लोग चर्च में जाके हम लोग ये क्या कहते हैं क्रिसमस भी मनाते हैं। सिख पर्व में हम लोग गुरुद्वारा भी जाते हैं, फिर रविदास जयंती में भी जाते हैं। तो हम लोग हर ट्राइबल वाले का जितने भी पर्व त्यौहार है, कर्मा, सरहुल, सोहराय, जतरा, सब में शामिल होते हैं। उसी तरह से अयोध्या भी जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जाएंगे क्योंकि इसको पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है। ये एक चुनावी फ़ायदे के लिए मंदिर का नाम लिया जा रहा है, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बड़े बड़े शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं कि जब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो वो तो खंडित है अभी, तो उसमें आप कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? हाँ सकते हैं, लेकिन वो मंदिर में नहीं रह सकते हैं लोग। तो देखिए, शंकराचार्य जी महापंडित हैं, उनसे आगे तो हम लोग नहीं हैं। उनका जो बयान है वो बयान ये है, शास्त्र में ही है। जब आप शास्त्र सम्मत तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो हमारे शास्त्र में कई बातें लिखी हुई हैं। नंबर 1 कि जब तक मंदिर का निर्माण पूरा ना हो वहाँ कोई मूर्ति का आप वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं, ये खंडित है। तो अच्छा, ध्वजा होनी चाहिए, ऊपर में कलश होना चाहिए। ध्वजा नहीं है तो उसमें असुर का वास हो जाता है, हाँ, जो राक्षसी शक्तियां हैं उनका वास हो जाता है, उन्होंने कहा। तो तीसरी बात कि अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति है वो पूजा में बैठता है तो उनकी धर्मपत्नी अगर है, जीवित है, तो उनको साथ में बैठना अनिवार्य होता है। ये सब का पालन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से शंकराचार्य ने वहाँ जाने से इनकार किया है। ये मेरी बात नहीं है, वहाँ पंडित शंकराचार्य जी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, मैं तो शंकराचार्य जी की आप लेखिका हैं इसलिए बातों को रिपीट कर रही हूँ, मैं बातों को रिपीट कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद महुआ मांझी बात कर रही थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़।